देखें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं रीजनिंग के अंदर नॉन वर्बल रीजनिंग में मैंने आज टॉपिक लिया हुआ है जल एवं दर्पण प्रतिबिंब, वाटर एंड मिरर इमेज। देखें बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, हम आसानी से इस टॉपिक को बना सकते हैं, आसानी से इस टॉपिक को कर सकते हैं। सबसे पहले हमें देखें करना क्या है कि हम यहाँ पर किसी की भी वाटर या मिरर इमेज को करना सीखते हैं। जैसे ए बना हुआ है तो ए की जो मिरर इमेज है वो हमेशा सेम रहती है। बी की मिरर इमेज बनाएंगे तो बी की मिरर इमेज हमेशा उसका अपोजिट बनेगी। सी की मिरर इमेज बनानी है तो देखें अगर ये मिरर लगा हुआ है और हमें इसकी इमेज बनानी है तो हम क्या करेंगे, जो चीज दर्पण के पास है वो चीज दर्पण से इधर भी पास होगी और जो दूर है वो दूर होगी। देखें ये पार्ट दूर है तो यहाँ भी दर्पण से ये पार्ट दूर होगा, तो हम ऐसे करके इसको आसानी से बना सकते हैं। जो चीज दर्पण के पास है वो पास रहेगी, जो चीज दूर है वो दूर रहेगी। जितना दर्पण से कोई वस्तु पास होगी उतनी ही पास दिखाई देगी, जितना दूर है उतना ही दूर दिखाई देगी। ये देखें ये वाला हिस्सा दर्पण के पास है तो ये वाला हिस्सा हमें दर्पण के पास बना है। इसी प्रकार से हमें आसानी नहीं रहेगी किसी भी क्वेश्चन को करने में। ये हुए एक बात कोई भी अल्फाबेट की। अगर हम कोई भी नंबर बनाना चाहते हैं तो आप देखें इस तरीके से हम उसका यूज कर सकते हैं। ये हुई मिरर इमेज। अगर यहाँ पर हमें 7 बनाना है तो उसका यूज हम कर सकते हैं यहाँ से इस प्रकार से। देखें अब अगर वाटर इमेज की बात आती है तो हम जो मेन इमेज है हमारी उसकी वाटर इमेज भी बना सकते हैं। ये हो गई इसकी वाटर इमेज। इसकी वाटर इमेज बनाना है तो हम इसकी वाटर इमेज बना सकते हैं। इसकी वाटर इमेज बनाना है तो हम इसकी वाटर इमेज बना सकते हैं। इसकी वाटर इमेज बनाना है इसकी वाटर इमेज बना सकते हैं। इसकी वाटर इमेज बनाना है तो देखें इस प्रकार से बनेगी। जो चीज वाटर और मिरर में सेम रहती है, जो चीज पास है वो पास रहेगी, जो चीज दूर है वो दूर रहेगी। इस प्रकार से हम कोई भी वाटर इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। देखें हमारे पास कई सारे ऑप्शंस रहते हैं। आपको एग्जाम में एक पेपर मिलता है, उस पर भी आप उस पेपर से देख सकते हैं। मैं आपको पेपर से देखना ही बता दूंगा जिससे आप चंद सेकंड में सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ये आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। पहले हम नॉर्मल तौर पर इसको करना सीखेंगे, अगर ये नहीं आता है तब मैं आपको जो है वो आपको पेपर पर निकालना बताऊंगा। देखें किस प्रकार से हमें इस पर करना है तो हम देखते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार से लेटर लिखा हुआ है, सपोज दैट मैं लिख रहा हूं रीजनिंग को REASONING। इस प्रकार से मैंने इसका वाटर इमेज क्रिएट करना है। वाटर इमेज के लिए मैं बनाऊंगा, देखें बहुत ही सिंपल। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो आप बहुत ही आसानी से इसकी मिरर इमेज या वाटर इमेज को क्रिएट कर पाएंगे। देखें इस प्रकार से मैं इसको क्रिएट कर रहा हूं। है ना, बहुत ही आसानी से इसको हम जो है वो निकाल पाएंगे। इस प्रकार से हमने इस चीज को बनाया। देखें अगर मुझे यही कहीं भी बनानी है तो मैं यहां भी बना सकता हूं इसको। देखिए इस प्रकार से हम वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों को ही यहां पर निकाल सकते हैं। देखें मैंने किसी भी अल्फाबेट को कितनी अच्छे तरीके से निकाला। यहां पर हम देख सकते हैं आर को उल्टा बनाया गया है। जैसे जो पार्ट ओपन है वो पार्ट ओपन आया। इस तरीके से ए को, एस को, ओ को, एन को, आई, एम, जी सभी पार्ट को हमने कंपेयर किया हुआ है। वैसे ही यहाँ से कई लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं, वो जब यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं तो इस लेटर से स्टार्टिंग करते हैं, वो पहले आर को बनाते हैं। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। मैं आपसे गलत बोल रहा हूँ, इधर बने या इधर बने डायग्राम हमेशा सेम बनेगा। कैसे, जो चीज दर्पण के पास है वो चीज दर्पण के पास रहेगी और जो चीज दर्पण के दूर है वो चीज हमेशा दर्पण के दूर रहेगी। जहां से भी स्टार्ट करना है हम वहां से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से देख लें तो हमें कहीं से भी स्टार्ट करनी है, हम इधर स्टार्ट करें या उधर स्टार्ट करें, सेम टू सेम बनाना है। देखें मैं आपको कोई दूसरा एक लेकर के बताता हूं। सपोज दैट
मुझे दिया गया है ZENITH, मैं इसका मिरर इमेज बनाता हूं तो HTI, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ा, NE, और जब मैंने Z को बनाया तो मैं देख रहा हूं कि यहां से इस प्रकार से ये जाएगा। इधर मुझे मिरर इमेज छोड़ करके वाटर इमेज बनानी है, तब भी मैं इसको बना सकता हूं इस प्रकार से। इसकी वाटर इमेज जो है वो क्लियर है, ठीक है। तो हम किसी भी लेटर को बना सकते हैं। देखें यहां पे नंबर्स को बनाना है 6P9S2541। तो इसकी अगर मुझे कोई भी इमेज क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पे इसकी मिरर इमेज को क्रिएट कर रहा हूँ, देखें इस प्रकार से। अगर आपको वाटर इमेज बनानी है, देखें जो चीज दर्पण के पास है आप केवल उसे पास, और जो चीज दूर है देखें आप बड़ी आसानी से बना पाएंगे। देखें बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल से तरीके से आपको यह आएगा। अगर यहाँ पर कोई भी डाउट आपको आता है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के द्वारा, मैं आपको उस डाउट को सॉल्यूशन बताऊंगा। यहाँ पर ये हुई बात कोई भी नंबर की, किसी भी प्रकार से किसी भी लेटर की। यहाँ पर कई बार डायग्राम आ जाते हैं तो मैं आपको डायग्राम भी बता देता हूँ किस टाइप से निकालना है। देखिए कई लोग 7 में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से ये 7 हम बना रहे हैं, देखें 7 हमेशा इस प्रकार से बनता है। तो ये अगर इस साइड ये इधर है और ये दूर है तो इधर दूर होगा और इधर कोई भी चीज पास होगी। तो ये जो लाइन है वो कैसे जाएगी, हमेशा इस प्रकार से। अब देखें ऊपर ये जा रहा है तो इधर जाएगा। 7 के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे निकालना, देखें यहाँ से ये लाइन इधर को जा रही है तो मैं यहाँ से इधर को ले जाऊंगा और यहाँ पे इस प्रकार से 7 को बनाऊंगा। तो आप 7 को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं आप भी, लेकिन आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा। इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे उसके बारे में बताएं। देखिए मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के बारे में बताता हूँ। अगर कोई भी इमेज आ जाती है, देखें ये यहाँ पर आप ही लोगों को देख रहा है, देखें ये देख रहा है आपको तिरछी तिरछी नजरों से, और इसका हमें बनाना है तो आप भी इसको तिरछी नजरों से देखेंगे, नैन मटका करवाएंगे इनके बीच में। देखें जैसे ये दिया हुआ, देखें इधर देख रहा है तो मिरर इमेज हमेशा अपोजिट बनेगा। जो चीज दर्पण के पास है, ये दर्पण के पास देख रहा है तो हम भी क्या करेंगे, दर्पण के पास। तो हमें जो भी ऑप्शन में दिख जाएगा हम वहां पर लगाएंगे। अगर बात आती है वाटर इमेज की तो हम वाटर इमेज भी बना सकते हैं। देखें अगर सपोज है ये देख रहा है और इसकी मुझे वाटर इमेज क्रिएट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी वाटर इमेज क्रिएट करने के लिए ये यहाँ पर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये देखें इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर है आपका ये। मैं आपको दूसरा डायग्राम भी दिखाता हूँ। देखें किसी प्रकार से हम ये मिरर जो इमेज है वो क्रिएट कर सकते हैं। सपोज दैट आपको कोई भी ये टाइप का दिया हुआ है और मुझे ये क्रिएट करना है, और अगर मैं इसकी इमेज को बनाता हूँ तो देखिए ये ट्री जो है वो पास है तो हम इस ट्री को बनाएंगे। ये दिया हुआ है आपका, देखिए झंडे का मिरर है तो इधर आता है। इस प्रकार से टेम्पल की तैयार हो जाएगा। और अगर मुझे ये नीचे बनाना है तो मैं यहाँ से ये बनाऊंगा, ये क्रिएट करूंगा, इसकी भी जो इमेज है वो बना। देखिए आसानी से, बहुत ही आसानी से हम इसे बना सकते हैं।
जैसे अगर मुझे कप क्रिएट करना है तो मैं कप भी बना सकता हूँ, देखिए यहाँ से है ना। तो मैं किसी प्रकार से आसानी से इस चीज को बना पाऊंगा, किसी भी तरीके से हम इसको क्रिएट कर पाएंगे। तो आप बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं, आप इसे करें। अगर देखें जैसे कई लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हम किस प्रकार से इसको बना पाएंगे या किस प्रकार से करेंगे इसको, तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे हमें कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे किसी जगह पे ही हमने एक इमेज बनाई, सपोज दैट मैंने यहाँ एक पेज पर इमेज क्रिएट की है और मैं अगर उसको पलट के पीछे से देखूंगा तो मुझे पेज पर वो साफ दिखाई देगा, और वो अगर मुझे साफ दिखाई देता है तो वो मिरर इमेज है। जैसे इसको पलट करके मैं इस टाइप से पलटूंगा तो मुझे वहां पर मिरर इमेज दिखाई देगी। अगर मैं इसको ऐसे पलट रहा हूं तो मिरर इमेज बन रही है, लेकिन अगर मैं उसको इस टाइप से पलट रहा हूं या इस टाइप से पलट रहा हूं तो मुझे वो जो है वो कैसी मिरर इमेज दिखाई देगी, वाटर इमेज दिखाई देगी। मैं आपको बताता हूं, देखें किस प्रकार से उसको पलटना है, किस प्रकार से उसको करना है। देखें जैसे मैं अगर यहाँ से मेरे पास एक रजिस्टर है, मैं इससे आपको बता देता हूँ। जैसे मेरे पास एक पेज है, मैं इस पेज पर अगर कोई भी चीज क्रिएट करता हूं तो यहाँ पर मैं लिख के आपको दिखाई देता हूं कि नहीं, जैसे ये दिया हुआ है भाई, मुझे कोई एक नंबर मैंने ये लिख दिया है यहाँ पर नाम। अगर मैं इसको पलट करके इस टाइप से देखता हूँ, सीधा सीधा पलटना है मुझे, देखें इस टाइप से अगर मैं पलट करके देखता हूँ तो देखें आपको हल्का सा दिखाई दे रहा होगा इस पेज पर। इस प्रकार से अगर मैं इसको करता हूँ तो ये मेरी मिरर इमेज बन गई है। देखें जैसे मैंने ये लिखा हुआ है ZENITH 56794, देखिए मैं इसकी अगर मिरर इमेज को देख करके इससे ही बनाऊं तो देखें मेरा बिल्कुल सही बनेगा। इस पर मुझे दिखाई दे रहा है STI, आप भी देख सकते हैं हल्का सा अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो T और Z। देखें इस प्रकार से अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ 4 9 7 6 5, देखें मैं कितनी फास्ट कर पा रहा हूँ इसको, बहुत ही आसानी से दिखाई दे रहा है मुझे। अगर मैं इसी मिरर इमेज को पलट दूं यहाँ से ऐसे कर दूं तो मुझे ये वाटर इमेज दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी। देखें कैसे, ये मेरी कोई एक इमेज है, अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ और उल्टा करने के बाद अगर इसे पलटता हूँ तो मेरी वाटर इमेज बन जाएगी। अगर मैं इसको सीधा करके पलटूंगा तो मिरर इमेज होगी, उल्टा करके पलट दूंगा तो वाटर इमेज। ये इस प्रकार से है, मैं इसको अगर ऐसे पलट रहा हूँ तो ये मिरर इमेज है, लेकिन अगर मैं इसको उल्टा करके कर रहा हूँ तो ये मेरी वाटर इमेज है। देखें वाटर इमेज भी मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। मैं इसको बनाता हूँ आपके सामने वाटर इमेज को भी, देखें इसकी वाटर इमेज बना देता हूँ। देखें बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा, मैं कहीं भी कुछ नहीं करूंगा और मेरी इमेज ये सभी जो है तो सामने आ जाएगी। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मैं आपके लिए और आगे वीडियो बना पाऊँ। आप अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए भेजिए, शेयर कीजिए वीडियो को जितना ज्यादा हो सके, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन दबाना ना भूलें।